बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम होम के टैब के अंदर सेल का ग्रुप चेक करते हैं। इस सेल के ग्रुप में 3 ऑप्शन हैं। इंसर्ट का ऑप्शन है, डिलीट है और फॉर्मेट है। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी डेटा के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करना, लेकर आना, शामिल करना इंसर्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आप इंसर्ट में देखते हैं तो इंसर्ट सेल का ऑप्शन है। तो इसका मतलब है कि आपने किसी भी सेल को, यहाँ पर आप हैं और इसके आपने आगे पीछे कोई भी सेल इंसर्ट करना है। ये आपका सेल है जिसके अंदर आप डेटा लिखते हैं, डब्बा, उसे सेल कहते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट में इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट आपका डाउन की तरफ हो, राइट साइड पर आपको हो, इंटायर रो, पूरी की पूरी रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम इंसर्ट, तो आप यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। तो जो आपका डेटा है वो शिफ्ट हो जाता है डाउन की तरफ और ऊपर आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर सेल इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह दोबारा क्लिक करते हैं और राइट शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डेटा आपका जो होता है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है और एक नया आपका क्या हो जाता है, नया आपका सेल इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद हम उससे अगला ऑप्शन चेक करते हैं इंसर्ट शीट रो, कि आपने शीट के अंदर नई जो रो है वो इंसर्ट करनी है। यहाँ पर हम जीशान के ऊपर हैं, ये जीशान है, इससे पहले या बाद में आपने कोई भी रो इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे तो इससे पहले क्या है, जीशान से पहले एक नई जो आपकी रो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। इसी तरह आप आसमा जो नाम है इससे के अंदर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, देखते हैं तो इससे पहले क्या हो जाती है, एक आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो जाती है। तो डेटा के लिखने के दौरान आप कोई भी सेल लेना चाहते हैं, दौरान डेटा आप रो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम है, तो यहाँ पर आपका जीशान नाम कॉलम है, सी कॉलम नंबर है, तो इसके अंदर है, तो उससे पहले या बाद में आपने लेना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उससे पहले क्या हो जाएगा, आपका एक नया आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप ई के अंदर हैं, किसी ई के अंदर हैं और यहाँ पर आप इंसर्ट शीट कॉलम कर देते हैं तो उससे पहले क्या हो जाता है, एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। कंट्रोल जी करते हैं तो ये हमारा दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर डी के अंदर हैं, आप डी के ऊपर जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, इंसर्ट का ऑप्शन। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है, तो ये क्या हो जाता है, ये कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह आप 11 नंबर में हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं जाकर और यहाँ पर क्या है, इंसर्ट है, तो इसका मतलब है ये इंसर्ट क्या होगी, यहाँ पर आपकी रो इंसर्ट होगी। तो इस तरह आप यहाँ पर रो वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो रो इंसर्ट होते जाएगी, ऊपर आप जाएंगे तो क्या होते जाएगा, आपका कॉलम इंसर्ट होता जाएगा। तो इस तरह आप कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है इंसर्ट शीट का। इंसर्ट शीट का मतलब है यहाँ पर 2 शीटें हमने इंसर्ट की हैं, कोई नई शीट इंसर्ट करनी है, इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे 3 नंबर शीट इंसर्ट हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे 4 नंबर हो जाएगी। इस तरह क्या होती जाएंगी, ये हमारी शीटें इंसर्ट होती जाएंगी। तो ये हम 1 नंबर शीट के ऊपर आ जाते हैं जो हमारी पहली शीट थी। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका डिलीट सेल का। डिलीट का ऑप्शन है कि यहाँ पर जिस तरह हम इंसर्ट करते हैं कोई भी नई रो, कॉलम और सेल लेकर आते हैं, इसी तरह अगर आपने इनको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये वही ऑप्शन आपको दोबारा पूछ रहा है कि आपका ये जो आपका डेटा है 14 नंबर, ये डिलीट हो जाएगा, तो जो पीछे बचेगा वो आपका डेटा डाउन की तरफ शिफ्ट हो या अप की तरफ, कहाँ पर शिफ्ट हो। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये देखिए 14 नंबर आपका डेटा डिलीट हो गया है और डेटा आपका क्या हो गया है, अप की तरफ आपका डेटा ऊपर चला गया है। और ये देखें, ये नीचे आप देख रहे हैं तो ये क्या बच गया है, एक आपका खाली सेल बच गया है। ये ऊपर आपका डेटा चला गया है तो ये जगह क्या हो गई है, ये खाली छूट गई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर डिलीट सेल में जाते हैं और लेफ़्ट कर देते हैं तो जो आपका 25 नंबर डेटा ये आपका डिलीट हो जाता है और आपका डेटा क्या हो जाता है, लेफ़्ट साइड पर आपका शिफ्ट हो जाता है। ये देखें, ये आपका जो सेल है ये आपका छूट गया है। तो इस तरह आप किसी भी सेल को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट रो है, तो यहाँ पर हमने जो है क्लिक की हुई है मुदस्सर अब्बास के अंदर हमने क्लिक की। इसका मतलब है जब आप किसी भी सेल के अंदर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरी क्या की हुई है, आपने उस रो के हिसाब से आपने वो वाला डेटा सेलेक्ट किए हुए। आप यहाँ पर अगर 60 नंबर में है फैसल तनवीर में, इसका मतलब है अगर आप रो डिलीट करते हैं तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी रो डिलीट हो जाएगी।
अगर आप 33 नंबर हैं या इस मेल के अंदर हैं तो ये देखें ये मुदस्सर जो अब्बास है, ये सारे का सारी जो रो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मसलन 25 नंबर का डेटा है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं पूरी की पूरी रो को, तो यहाँ पर डिलीट रो के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई है, आपकी डिलीट हो गई है। उसके बाद कंट्रोल जी करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो वापस आ जाती है। उसके बाद हम मसलन आप यहाँ पर 11 नंबर का जो डेटा आपने फैसल का डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, ये फैसल के अंदर आपका पॉइंटर है यहाँ 11 नंबर, तो यहाँ पर डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखेंगे 11 नंबर आपकी रो सारी की सारी क्या हो गया, डिलीट हो गया। 10 नंबर और 12 नंबर आपका यहाँ पर मौजूद है, जो 11 नंबर है वो आपका डेटा डिलीट हो गया है। कंट्रोल जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कॉलम है डिलीट शीट कॉलम, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट की हुई है ये फैसल का नाम, इसका मतलब है सी नंबर आपने क्या किया हुआ है, कॉलम सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर हैं फीमेल में तो इसका मतलब है आपने ई नंबर कॉलम सेलेक्ट। अगर आप 10 नंबर के अंदर हैं तो इसका मतलब है आपने क्या किया हुआ है, ये बी नंबर कॉलम सेलेक्ट। तो यहाँ पर आप 60 के अंदर हैं, ये जो आपका एज का है, तो यहाँ पर आप डिलीट में जाएंगे, डिलीट कॉलम, तो जो आपका एज का कॉलम है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हमारा सेलेक्ट जो है सेल है वो यहाँ पर जेंडर का जो आपका है कॉलम है तो वो सिलेक्ट है, तो यहाँ पर आप डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जेंडर का सारा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह भी आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरे तरीका है कि आप यहाँ पर ई नंबर कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉलम नंबर के ऊपर जाकर यहाँ पर ये देखें ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 10 नंबर रो को डिलीट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो। 14 नंबर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो 14 नंबर 10 नंबर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद है डिलीट शीट के, आप पूरी की पूरी शीट को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम मसलन 4 नंबर शीट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं, ये डेटा हमने लिख लिया है, इसको हम फिल हैंडल कर देते हैं और यहाँ पर हमने रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप डिलीट शीट के ऊपर जाते हैं तो 4 नंबर सारी की सारी शीट आपसे पूछ रहा है कि आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप डिलीट कर देते हैं, ये देखें नीचे तो 4 नंबर शीट क्या हो गई है, परमानेंटली डिलीट हो गई है। अब ये कंट्रोल जी से वापस नहीं आ सकती, तो ये भी आपने याद रखना है। उससे अगला ऑप्शन आपका है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट का मतलब है कि आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट के लिए आप क्या करेंगे, मसलन यहाँ पर हम एक और कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे आपका डेट आता जाएगा, ये आगे आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है कि आपका ऑप्शन है रो हाइट का और ऑटो फिट टू रो हाइट। यहाँ पर रो हाइट का मतलब है कि ये देखें ये आपकी हाइट है, ये आपका सेल है, सेल की हाइट है, 6 नंबर जी सेल है, ये देखें ये आपकी ही हाइट है। ये ऊपर से नीचे ये क्या है, ये जो ऊपर से नीचे आपको जो लंबाई नज़र आ रही है ये आपकी हाइट है। यहाँ पर इनको सिलेक्ट करते हैं, ये देखें ये आपने दरमियान में इसके रख दिया, तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये आपकी ऊपर से नीचे हाइट है। इस तरह आप इनकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप इनको ड्रैग करते हैं तो ये आपकी डायरेक्टली भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली की बजाय आप यहाँ पर उसकी नंबरिंग देकर बढ़ाना चाहते हैं, मसलन यहाँ पर आप 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक आप इनको सिलेक्ट करते हैं, आप फॉर्मेट में जाते हैं और रो हाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि रो हाइट आपकी क्या है, 15 पॉइंट है। तो 15 पॉइंट की बजाय आप यहाँ पर 20 पॉइंट कर देते हैं, 20 कर देते हैं और ओके करते हैं। ये देखें ये 20 पॉइंट क्या हो गई है, ये आपकी जो रो की हाइट है वो क्या हो गई है, वो आपकी बढ़ गई। ये देख रहे हैं आपकी, ये आपको बड़ा नज़र आ रहा है। बाकी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये देखिए इसकी हाइट इतनी है लेकिन इनकी क्या हो गई है, इनके थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है। इसी तरह आप यहाँ पर इनका साइज़ मसलन कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, मसलन आप बढ़ाना चाहते हैं तो रो हाइट में जाते हैं और यहाँ पर आप उनका 30 साइज़ कर देते हैं। उसके बाद आप ओके करते हैं, देखते हैं ये देखें ये सारों का साइज़ क्या हो गया है, आपकी सारों का साइज़ 30 हो गया। इसी तरह इनका कम करना चाहते हैं, आप 10 करना चाहते हैं, 10 के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए इनका साइज़ क्या हो गया। बाकी नीचे का साइज़ वैसा का वैसा है, जो आपने सेलेक्ट किया है उनका साइज़ क्या हो गया है, कम हो गया। उसके बाद ऑटो फिट टू रो हाइट के जो आपकी ओरिजिनल हालत है ऑटो फिट हो जाएगा खुद ब खुद, जो आपकी ओरिजिनल होगी तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ओरिजिनल जो आपका साइज़ होता है उसमें क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। कोई बड़ी है छोटी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ऑटो फिट कर देते हैं। यहाँ पर हम इनको यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं,
तो ये आपकी कोई आपका रो की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, तो इन सारों को आप ओरिजिनल हालत में लेकर आना चाहते हैं तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे एरिया को। उसके बाद आप यहाँ पर ऑटो फिट टू रो हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उनकी हाइट ओरिजिनल पोजीशन जो उनका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है उसमें क्या हो जाता है, उनका कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन उसी तरह ही है, जिस तरह आपकी रो हाइट है इसी तरह आपकी कॉलम विड्थ है। ये जो आपका कॉलम है ये F नंबर कॉलम है जी, इसका ये साइज़ है, ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, इसका साइज़ कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर H नंबर कॉलम है तो H नंबर कॉलम को आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये देखिए हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, यहाँ से भी बढ़ा कम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि यहाँ से भी आप क्या करते हैं, कॉलम की विड्थ को बढ़ा और कम कर सकते हैं। यहाँ पर 13 साइज़ है तो यहाँ पर 13 की बजाय हम 10 उसका कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कम इसका साइज़ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम कॉलम विड्थ में उसका साइज़ हम कर देते हैं 19 कर देते हैं, ओके करते हैं, ये देखें इसका साइज़ क्या हो गया, इसी का साइज़ बड़ा है, बाकियों का नहीं बड़ा क्योंकि उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा रो हाइट और कॉलम विड्थ में जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर 19 कर देते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें इसका साइज़ भी बढ़ गया है। उसके बाद उससे अगला ऑप्शन है आपका ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो फिट टू कंटेंट के हिसाब से ये फिट हो जाएगा। तो ये भी हम अभी चेक करते हैं। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो 8.43 होती है। तो उससे अगला ऑप्शन है आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका मतलब है कि जो आपका डेटा पड़ा हुआ है, मसलन आपका जो ये आपका कॉलम है, इस कॉलम के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, ये देखिए आपका जो मुदस्सर अब्बास है, उसके बाद ये डेटा ये आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप चाहते हैं कि इस हिसाब से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो मसलन फैसल तनवीर के अंदर क्लिक है, यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाते हैं और ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं, ये देखिए इसका साइज़ बढ़ गया। अब फैसल तनवीर नज़र आ रहा है लेकिन ये मुदस्सर अब्बास नज़र नहीं आ रहा, तो मुदस्सर अब्बास के हिसाब से आप बड़ा करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये देखेंगे तो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा जितना उसके अंदर डेटा होगा। यहाँ पर इसकी एग्जांपल ये है कि हम लिखते हैं मोहम्मद, ये देखिए हमने ना मोहम्मद नदीम अब्बास लिखा है, साबिर हुसैन लिखा है, अली लिखा है। अब ये देखिए इसके अंदर डेटा ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा कम है, इसके अंदर बिल्कुल कम है। तो आप चाहते हैं ये जो मोहम्मद नदीम अब्बास है ये आप डेटा पूरे का पूरा शो करवाना चाहते हैं कि उस हिसाब से कॉलम का साइज़ क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ कर देंगे, ये देखेंगे खुद ब खुद आपका जो डेटा है उस हिसाब से कॉलम का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी तरह यहाँ पर साबिर हुसैन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ऑटो फिट टू कॉलम करते हैं, ये देखिए साबिर हुसैन, अब एल का साइज़ बड़ा है, एम का साइज़ छोटा है, क्योंकि इसके अंदर जिस हिसाब का डेटा पड़ा हुआ है उस हिसाब से इसका क्या हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है। इसी तरह अली है तो अली के आगे ये देखें ये जगह छूटी हुई है, तो अली के हिसाब से आप उसका साइज़ रखना चाहते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें ये इसका कॉलम का साइज़ बिल्कुल कम हो गया, तो जितना आपका सेल के अंदर डेटा पड़ा होगा उस हिसाब से आपका कॉलम बड़ा या छोटा हो जाएगा। यहाँ पर फीमेल है तो ये देखें राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से जगह छूटी हुई है, आप चाहते हैं जितनी इसकी जगह बन रही है उस हिसाब से ये बड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पर ऑटो फिट टू कॉलम करेंगे, देखेंगे ये देखें उस हिसाब से क्या हो गया है, फीमेल के हिसाब से बड़ा। अब ये देख रहे हैं आप 10 के हिसाब से ये आपकी जगह राइट लेफ्ट जगह ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाते हैं, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ करते हैं, ये देखिए उस हिसाब से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये आपको एस सीरियल नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो सीरियल नंबर के हिसाब से आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो फिट टू कर देंगे, ये देखें ये सीरियल जिस सेल के अंदर होगा उस हिसाब से आपका डेटा बड़ा या छोटा पड़ा हुआ है उस हिसाब से आपको ये एडजस्ट करके देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी का मतलब है कि आप यहाँ पर डेटा को हाइड या शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 10 नंबर जो है सुल्ताना बीबी है, 10 नंबर डेटा है उसके अंदर हमने क्लिक की हुई है और यहाँ पर फॉर्मेट में जाते हैं, हाइड करते हैं। हाइड का मतलब होता है कि आपने किसी भी डेटा को छुपा लेना है, तो यहाँ पर हम हाइड रो के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपकी 9 नंबर है और 10 नंबर है, 11 नंबर है। 10 नंबर जो आपकी रो है वो क्या हो गई है, वो हाइड हो गई। इट मीन कि जो आपकी है वो छुप गई है। तो आप किसी भी
रो को छुपाना चाहते हैं, मसलन 15 नंबर है तो उसको आप छुपाना चाहते हैं, यहाँ पर आप हाइड रो कर देंगे तो 15 नंबर क्या हो जाएगी, आपकी छुप जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि आप किसी भी डेटा को प्रिंट इन्वायरमेंट में नहीं लेकर आना चाहते या किसी बंदे से छुपाना चाहते हैं और बाद में जब आपको ज़रूरत हो तो आप शो करवा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हाइड के बाद है हाइड कॉलम का। और उससे पहले आप जब आप हाइड रो करेंगे तो उसको आप अगर शो करवाना चाहते हैं, ये देखिए अनहाइड रो है तो अनहाइड रो के ऊपर क्लिक किया है, लेकिन ये देखिए हमारी ना 10 नंबर रो आई है ना 15 नंबर रो है। उसका तरीका अनहाइड करने का या शो करवाने का ये है कि जिसको आपने हाइड किया है उससे पहले और उसके बाद आपने एक एक कॉलम आपने एक एक जो आपने रो है उसको सिलेक्ट करना है। मसलन आपका 10 नंबर जो है रो वो आपकी यहाँ पर हाइड है तो 9 नंबर और 11 नंबर आपने सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर और नीचे एक एक आपने सेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने हाइड और अनहाइड में जाना है और अब अनहाइड रो करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वो वाली रो आपकी शो करवा देगा। इसी तरह जो आप 15 नंबर दिखवाना चाहते हैं तो 15 नंबर से ऊपर 14 नंबर रो ये आपकी पड़ी हुई है और 16 नंबर एक एक आप सेल ऊपर का और एक नीचे का सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं और अनहाइड रो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये 15 नंबर रो भी आपकी यहाँ पर शो हो गई, 15 नंबर भी हो गई, 10 नंबर भी हो गई है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका हाइड कॉलम का। तो यहाँ पर हम मसलन एम्प्लॉई नेम है, इस कॉलम को हम हाइड करना चाहते हैं, इसके अंदर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर हाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए एम्प्लॉई का जो कॉलम है वो हाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पर आप जेंडर का कॉलम है उसको हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर हाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें जेंडर का कॉलम भी हाइड हो। अगर आपने इसको शो करवाना है तो आपको पहला उससे एक कॉलम पहले और एक बाद वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं, एफ और एच, ये देखें ये हमने 2 कॉलम। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाते हैं और अनहाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपका क्या हो गया है, ये आपका कॉलम एम्प्लॉय का ये शो हो गया। इसी तरह आपका जो एच है और जे है और उसके दरमियान जो आपका कॉलम है उसको आप शो करवाना चाहते हैं, एक पहले और एक बाद का आप सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर आप जो अनहाइड कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉलम जेंडर का भी उससे पहले और बाद वाले के दरमियान में का जो कॉलम है वो आपका क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका हाइड शीट का, कि आप इस शीट को हाइड करना चाहते हैं। शीट हाइड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपकी क्या हो गई है, ये शीट जो आपकी 1 नंबर है वो आपकी हाइड हो गई है। इसी तरह आप अगर अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपकी 1 नंबर शीट हाइड है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे तो ये आपकी शीट क्या हो जाएगी, दोबारा आपकी शो हो जाएगी। उससे अगला ऑप्शन है रीनेम शीट का। रीनेम शीट का मतलब है कि आपने इस शीट का नाम रखना है, तो रीनेम शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। इस शीट का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट, STUD। इस शीट का हम नाम स्टूडेंट रिकॉर्ड रख देते हैं, एंटर दबाते हैं तो इस शीट का नाम क्या हो जाता है, स्टूडेंट। इस शीट का हम नाम रखना चाहते हैं तो दोबारा आप फॉर्मेट में जाते हैं, ये देखें रीनेम शीट का ऑप्शन है, या यहाँ पर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और रीनेम शीट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो रीनेम आप इसको करना चाहते हैं, इसका नाम आप रखना चाहते हैं STD। इस शीट का नाम रखना चाहते हैं, एंटर दबाते हैं तो क्या हो जाता है, इस शीट का नाम STD हो जाता है। इस तरह आप किसी और शीट का नाम आपने चेंज करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे तो आपका शीट का नाम क्या हो जाएगा, आपका नाम चेंज हो जाएगा। एंटर दबाएंगे तो नाम चेंज हो जाए। इसी तरह यहाँ पर आप उससे अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट, कि आपने इसका शीट को कॉपी करके आगे उसकी डुप्लीकेट लेनी है। तो यहाँ पर मूव और कॉपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने इस शीट को मूव करना है। मूव का मतलब है कि एक जगह जिस तरह आप कट करते हैं कि यहाँ से उठाकर किसी और जगह पर रखना है, ये इसी की डुप्लीकेट बनानी है आगे। तो यहाँ पर हम मसलन यहाँ पर इस जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है इसकी कॉपी आगे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, ये देखें ये इसकी कॉपी बन गई। ये देखें ये रिकॉर्ड नंबर जो आपका है स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये भी आपका डेटा है, शीट है। और ये देखें स्टूडेंट नंबर रिकॉर्ड 2 नंबर की जो शीट है वो भी डेटा है, उसके अंदर वही सेम डेटा आपका क्या हो गया, कॉपी करके उसने रख दी। ये शीट अलग है और ये शीट अलग है, लेकिन उसकी कॉपी उसने रख दी है। इसी तरह मूव का मतलब है आपने मसलन स्टूडेंट रिकॉर्ड नंबर का डेटा मूव करना है, तो यहाँ पर आप मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, मूव टू एंड कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपकी शीट है वो आपकी मूव हो जाएगी। ये देखें अब STD से पहले थी तो अब क्या हो गई, एंड पर आपकी मूव उसने करके रख दी है।
इस तरह आप उसको मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैब कलर है कि आपका जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये शीट है, इसका कलर देना है आपने। मसलन रेड कलर देना है, यहाँ पर रेड कलर देते हैं। ये देखिए इसका क्या हो गया, रेड कलर हो गया। बाकियों को कलर नहीं है तो इन सब को आप कलर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कलर दे सकते हैं। टैब कलर में आप इसका येलो देना चाहते हैं, इसका आप कलर यहाँ पर ये वाला कलर देना चाहते हैं, इसका आप यहाँ पर ये, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ पर ये सब्ज़ कलर देना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की शीट के नीचे आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर वगैरह भी यहाँ से भी दे सकते हैं टैब का कलर, और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो ये आपका सारे का सारा क्या है, ये आपका फॉर्मेट का टैब है। तो बेसिकली आप यहाँ पर किसी भी शीट को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, इट मीन्स कि आपने ये जो आपके सामने शीट ओपन है इसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, या आपने किसी भी फ़ाइल के ऊपर पासवर्ड लगाना है, तो ये लगाना नहायत ही आसान है। कि पासवर्ड लगाने के लिए आप किसी भी फ़ाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर हम Ctrl+S करते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने इस फ़ाइल का नाम क्या रखना है। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर रख देते हैं और इस फ़ाइल का नाम हम रखते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ABASD आप इसका नाम रखते हैं। तो इसका नाम रखने के दौरान आप यहाँ पर ये नेम फाइल है, यहाँ पर नाम रखते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है टूल का, तो इस टूल में आप जाएंगे और यहाँ पर आप जर्नल का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जर्नल ऑप्शन में आप चले जाएंगे, एक छोटा सा ये बॉक्स आएगा। तो इस बॉक्स में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक पासवर्ड ओपन का एक ऑप्शन है, दूसरा है आपका पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो यहाँ पर ओपन में आप पासवर्ड लिख लेंगे जो भी आप शीट के ऊपर लगाना चाहते हैं, अपनी पूरी की पूरी फाइल के ऊपर लगाना चाहते हैं। 1 2 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है, और यहाँ पर आपने इस फाइल को क्या कर देना है, उसको सेव कर देना है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये वाली फ़ाइल हमने सेव कर दी। अब हम इस फाइल को क्लोज़ करते हैं। अब ASD की ये फ़ाइल हम खोलते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो जब भी आप ओपन करते हैं तो ये देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहा है, तभी ओपन कर रहा है। तो किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए आप इस शीट जो है, जो आपकी फ़ाइल पासवर्ड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप 1 2 3 लिखेंगे, ओके करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट शीट का, कि आपने किसी भी शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये आपकी सारी की सारी ये शीट है, ये शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2 है, ये सारी की सारी शीट है। इसके ऊपर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो आपने डेटा लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई भी एडिटिंग अप्लाई ना कर सके, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई ना कर सके, जस्ट उस फाइल को, जो आपकी फ़ाइल है, उसको रीड कर सके। रीड करने के अलावा कोई उसके ऊपर काम ना कर सके, डिलीट इंसर्ट कोई भी काम ना कर। उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये होम के टैब में फॉर्मेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर ये देखें, ये आपको एंड पर नज़र आ रहा है प्रोटेक्ट शीट का। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, कि आपने इस शीट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए आप पासवर्ड दें। मसलन आप यहाँ पर 1 2 3 देते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, ओके करते हैं। दोबारा आपसे री एंटर मांग रहा है, 1 2 3 आप पासवर्ड देते हैं और उसके बाद आप ओके कर देते हैं। अब जब भी आपने इसको ओके कर दिया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो ऊपर आपका होम का टैब है ये बंद हो गया। यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ये देखिए एरर दे रहा है, ये लिख रहे हैं आप किसी भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी शीट के अंदर, किसी भी सेल के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको ये लिखने नहीं दे रहा, डेटा डिलीट नहीं करने दे रहा, जस्ट आपको व्यू करा रहा है। तो ये आपका बेसिकली ये काम है आपका प्रोटेक्ट शीट का। तो यहाँ पर आप इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाएंगे और ये अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 1 2 3 दे देंगे पासवर्ड, उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप डिलीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये आपको लिखने दे रहा है। दूसरे तरीके से आप यहाँ से आप शीट जो ऑप्शन आपको मिला है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखें, ये प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन जहाँ पर मिला है, यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट कर देंगे। यहाँ पर पासवर्ड देंगे, 111 आप दे देते हैं, दोबारा 111 दे देंगे, ओके करेंगे। अब देखेंगे, ये देखें, यहाँ पर क्या हो गया है, शीट के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन लग गई है। अब ना डेटा डिलीट कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटा के अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते।
उसके बाद यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट करते हैं, 1 2 3 ये आप लिख देते हैं और ये क्या हो जाता है, ये आपको जो आपने पासवर्ड पहले दिया था वही देते हैं और ये आपका क्या हो जाता है, ये शीट प्रोटेक्शन का ऑप्शन बंद हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर लॉक सेल का। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉक सेल का ऑप्शन आपका ऑन है, बुनियादी तौर पर ये देखें ये आपका लॉक। तो आपकी जो शीट होती है, ये आपकी शीट है, ये सारी की सारी शीट जो आपकी है, इसके अंदर जो हर एक सेल होता है वो लॉक होता है, पहले से लॉक होता है। तो जब आप प्रोटेक्शन इसके ऊपर लगाते हैं तो सारों के ऊपर प्रोटेक्शन क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आप सेल है, मसलन ये आप ये वाला जो आपका एरिया है, इस एरिया को मसलन 2 कॉलम और आपने इतनी रोज़ ले ली हैं, इस एरिया के अंदर आप चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ना लगे, बाकी सारों के ऊपर क्या हो जाए कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपकी शीट प्रोटेक्शन लग जाए। तो उसके लिए आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लॉक सेल है उस ऑप्शन को बंद कर देंगे। अब हमने क्या कर दिया, ये देखिए ये लॉक ऑप्शन अब आपका बंद हो गया है। अब जो ये आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर आप डेटा लिख सकते हैं जब आप प्रोटेक्शन लगाएंगे। तो हम दोबारा प्रोटेक्शन लगाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3, उसके बाद दोबारा देते हैं 1 2 3 और ओके कर देते हैं। अब देखते हैं, ये देखें यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर जो जो आपके सेल लॉक थे, सारी की सारी शीट लॉक है आपकी, तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो एरिया आपने सेलेक्ट किया था ये वाला, इसके अंदर आप लिखेंगे तो ये आपको लिखने देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर आपने लॉक का जो ऑप्शन है वो आपने बंद कर दिया है। तो ये दोनों में ये फ़र्क है। तो बाहर आप जाकर लिखेंगे, ये देखें ये आप साथ वाले में लिखेंगे तो ये आपको एरर देते रहेगा। लेकिन उस एरिया के अंदर लिखेंगे जिसको आपने अनलॉक किया था तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो अनलॉक ऑप्शन ये आपका काम करता है। दोबारा आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो ये देखें ये आपका डिलीट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने एरिया ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया। अब वही एरिया सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपने लॉक अनलॉक किया था, अब डिलीट करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। तो दोबारा आप जाते हैं यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, 1 2 3 दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाती है, सारी की सारी शीट अब अनलॉक हो गई है। तो ये आपके 3 ऑप्शंस हैं। प्रोटेक्ट फाइल है, फाइल के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं, प्रोटेक्ट शीट है कि आप शीट के अंदर जिस तरह हमने पासवर्ड लगाया है, और लॉक सेल है कि आपका हर एक सेल जो होता है वो लॉक होता है। अगर आप उनको अनलॉक करके रख देते हैं तो जब आप प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन ऑन करेंगे तो उसके अंदर आप लिख सकेंगे, बाकियों के अंदर आप क्या है कि आप इसके अंदर डेटा नहीं लिख सकेंगे। तो ये आपका ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट के रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर आपका ये जेंडर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मसलन आप प्रोटेक्ट शीट के अंदर आप जाते हैं, 1 2 3 पासवर्ड दे देते हैं, 1 2 3 पासवर्ड देते हैं, उसके बाद ओके। ये देखें अब इसके अंदर आप डेटा नहीं लिख सकते, इसके अंदर आप चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि आपके ये सेल हैं जो पहले से लॉक हैं। अगर आप इनको अनलॉक कर देते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 कर देते हैं और हम इनको अनलॉक कर देते हैं। ये जो जेंडर का कॉलम है इसको अनलॉक कर देते हैं। ये देखिए ये लॉक ऑप्शन जो है सेल का, इसको हम बंद कर देते हैं और अब हम करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 दोबारा पासवर्ड देते हैं। अब देखेंगे तो बाकी सारे की सारी जो शीट है वो आपकी लॉक हो गई है, इसके अंदर आप नहीं लिख। लेकिन जिन सेलों को आपने यहाँ पर लॉक किया था तो लॉक का ऑप्शन बंद, उनके अंदर आप चेंजिंग करेंगे तो ये देखें ये आपकी चेंजिंग हो रही है। ये चेंजिंग इन जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था इनके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, इनके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये आपका मेन डिफरेंस था लॉक सेल का और प्रोटेक्ट शीट का।